गांव में एक पति पत्नी रहते हैं। पति का नाम राम है और पत्नी का नाम शीला है। उनके कोई बच्चा नहीं होता। वो दोनों मियाँ बीवी एक छोटे से मकान के अंदर रहते हैं। वो मध्यम वर्गीय होते हैं, बहुत अधिक रईस नहीं होते हैं। लेकिन पति जो होता है उनका थोड़ा आलसी किस्म का होता है। तो इसी पर यह आधारित मेरी कहानी है। तो राधे राधे दोस्तों। तो जो राम होता है उसकी पत्नी का नाम शीला होता है। तो एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे भोजन दो खाने के लिए। तो वो बेचारी खाना जब देती है तो उसको जो पति जो होता है राम जो होता है उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो वो खाता रहता है। तो उसको जो ये नहीं पता चलता कि मेरी पत्नी के लिए भी बचा है या नहीं बचा है। वो खाता ही जाता है, खाता ही जाता है। तो जब उसकी पत्नी खाना देती है तो वो कहता है और पराठे ले आओ और सब्जी ले आओ। इस तरह से करते करते वो अपनी पत्नी के हिस्से का भी सारा खाना खा जाता है। अब वो जो भी पत्नी बेचारी, अब वो थोड़ा आलसी किस्म का होता है, कोई मेहनत तो करना नहीं जानता, लेकिन उसको खाना भरपूर चाहिए। तो वो पत्नी जो इधर उधर से थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी करके जो भी लाती है उस तरह से गुजर बसर करती है। एक दिन हार के उस घर के अंदर सभी कुछ ख़त्म हो जाता है। वो इतना खाना पीना इतना अधिक खाता है कि वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है देखो आज तो घर के अंदर कुछ भी नहीं है और अब क्या किया जाए, अब तो तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो कहता है अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या हुई, मुझे मेहनत करें। तो वो कहता है कि अरे मेरा छोटा भाई श्याम है ना, उसके यहाँ चलते हैं, कुछ दिन वहाँ रह के आएंगे। तब वो अपने भाई दूसरे गांव के अंदर रहता है तो अपने भाई श्याम के यहाँ चला जाता है। तो दोनों मियाँ बीवी शाम के यहाँ जाके कहते हैं कि हम कुछ दिन के लिए आपके घर रहने के लिए आए हैं। तो छोटा भाई कहता है स्वागत है आपका, आइए रहिए भैया। अपनी पत्नी को बुलाता है, उसकी पत्नी का नाम गौरी होता है। तो कहता देखो अरे मेरे बड़े भैया भाभी आए कुछ दिन के लिए और वो यहीं रहेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था कर दो। तो जब वो देखती है कि मेरे पति का बड़ा भाई है तो वो बेचारी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है। कभी पूरी आलू की सब्ज़ी है, कभी पराठे हैं, मतलब नए नए व्यंजन बनाती है। तो अब जैसे उसने पूरी सब्ज़ी बनाई तो वो दोनों पति पत्नी को और अपने पति को दे जाती है, राम और श्याम। और जो उनकी भाभी होती है मतलब शीला, उनको परोस देती है। वो बेचारी सबसे आखिर में खाती है। अब जो राम जो होता है उसको तो भूख बहुत अधिक लगती है। तो वो कहता है और भी खाना ले आओ और भी ले आओ। तो शाम की जो पत्नी होती है गौरी, वो खाना थोड़ा अधिक बनाती है, पर वो उससे फिर भी उसका पूरा नहीं पड़ता है। इसी तरह से क्या होता है कि वो एक दिन सूजी का हलवा बनाती है। वो सूजी का हलवा भी काफ़ी मात्रा में बनाती है। तो वो फिर उसको वो देती है कि सूजी का हलवा। तो वो कहता है ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, ये तो बहुत ही मज़ेदार बना है। तो अब इसको जो है ना मुझे और थोड़ा सा ज़्यादा ले आओ। तो वो और ज़्यादा देती है और करती है। तो इसी तरह से वो करते 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 करीब 10 से 12 दिन हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं, छोटा भाई जो होता है श्याम के, भाई अब तो उनकी पत्नी बोलने लगती है कि देखो हमारे घर में कितना राशन था, जो भी था वो सब कुछ हमारे घर में ख़त्म हो गया। अब हमारे पास में इतना है ही नहीं जो हमको खिला पाएँ। तो अब श्याम कहता है कि मैं ऐसे बड़े भाई को कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। तो उनके घर में एक ऐसा बर्तन होता है, वो किसी ने दिया होता है, जिस बर्तन में कभी भी खाना ख़त्म नहीं होता है। और उस बर्तन की एक ख़ासियत होती है कि उस बर्तन में से आप खाना ऐसे निकाल सकते हो, उसको कभी पलटेंगे नहीं, पूरा खाली नहीं करेंगे, उसमें से आप निकालते रहेंगे तो खाते रहेंगे। तो वो बेचारा जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसकी पत्नी कहती है घर में कुछ भी नहीं है। तो वो कहते चलो ठीक है, तो फिर मैं अपने भाई को ये बर्तन दे देता हूँ तो वो बेचारा अपना गुजर बसर कर लेगा। तो वो आके कहता है कि भैया अब आप अपने घर लौट जाओ और मुझे भी किसी काम से कहीं जाना है। तो आप ये बर्तन मेरे से ले जाओ और ये बर्तन जो जादुई बर्तन है, इसमें कभी भी ख़त्म ना होने वाला खाना है। तो आप इसको जब भी खाना चाहोगे, जब भी इसको ऑर्डर दोगे, जब भी आप इससे कहोगे कि मुझे खाना चाहिए, तभी आपको खाना भरपेट मिल जाएगा और आप इसमें से निकाल के खा लिएगा। अब वो अपने घर वापस लौट आते हैं। तो उनकी पत्नी जो है वो खाना पकाती है उनमें, और वो खाना पकाती क्या मतलब बोलती हैं तो वो अपने आप ही जादुई बर्तन है। तो पक के सब तैयार हो जाता है, वो उनको प्लेट में डाल के खिलाती रहती है, करती है। अब एक दिन क्या होता है, अचानक उनकी पत्नी जो होती है वो किसी काम से बाहर जाती है। अब इनको लगाती है भूख, राम को। अब पत्नी जो शीला है वो बाहर किसी काम से गई हुई है। अब राम को सब्र नहीं होता है, जब उसे भूख लगती है तो बेचारे को सब्र नहीं होता है। तो वो सोचता है कि अब मैं ऐसा करता हूँ, खुद ही खाना ले लेता हूँ।
अब उसने कहा मैं चमचे से ऐसा खाना निकालूंगा, तो वो तो सब ठीक नहीं है। ऐसा बार बार मुझे भूख ज़्यादा लगती है, तो बार बार निकालने के बजाय मैं सारे बर्तन को लेता हूँ उल्टा करके, सारा एक ही बार में बड़े बर्तन में पलट लेता हूँ, जिससे मेरा पेट आसानी से भर जाएगा। अब वो क्या करते हैं कि वो उस खाने को, उस पतीले को लेते हैं और पतीले को लेके वो प्लेट में सारा पलट लेता है। अब पलट लेता है तो खाने लगता है। अब वो उसने पतीला पलट दिया तो मतलब उसमें खाना अब कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक वरदान था उसके अंदर कि वो खाना कभी भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसको कभी पलटना नहीं है, उसको हमेशा सीधा ही रखना है। और जब भी उससे खाना मांगोगे तो उसमें हमेशा खाना मिल जाएगा। अब उसने उसको पलट दिया, उसने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको तो भूख लग रही थी। अब जब उसकी पत्नी आई तो उसने वो भगोना जो है पलटा हुआ देखा, वो बर्तन। तो उसने अपने पति से कहा कि ये तुमने क्या करा, कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो मैंने तो इसको बर्तन को पलट दिया। तो उसने कहा आपके भाई ने तो ये बोला था कि ये जादुई बर्तन है, इसको कभी आप पलटना मत, हमेशा चमचे से खाना निकालना, तो ये हमेशा आपके साथ चलता रहता। अब बताइए, आपने ये पलट दिया, अब तो ये खाना हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब तो आपको इसमें खाना कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आपको ये, अब तो आपके लिए आगे खाने का साधन ही ख़त्म हो गया, अब आप क्या करेंगे। तो वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है कि भाई अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब वो गलती कर चुका है, वो गलती तो अब वापस हो नहीं सकती है। तो बेचारा मायूस होकर वहीं रोने लगता है। अब पत्नी कहती है रोने से तो कुछ होएगा नहीं, अब यही है कि अब बेटा मेहनत मजदूरी करो, तभी आपको खाना मिलेगा। बहुत दिन हो गए पड़े पड़े खाते हुए, तो अब कहीं ना कहीं जाओ, अपने खेत क्यार में कहीं भी कुछ करो, तभी आपको ये मिलेगा। तो ये एक आलसी आदमी की कहानी है कि आपको भूख तो इतनी लग रही है, लेकिन आपको मेहनत नहीं करनी है। आपको खाना जो है वो चाहिए कि मुझे लोग फ्री में दे दें, मैं अपनी तरफ से मेहनत ना करूं। तो ऐसे भी जीवन नहीं करता है, आपको कुछ ना कुछ तो हर शरीर को चलाना ही पड़ेगा। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आलस से कभी भी ज़िंदगी में इंसान नहीं बढ़ सकता है, मेहनत करके ही हमेशा इंसान आगे बढ़ सकता है। मेहनत से कभी पीछे पलट के ना देखोगे तो आगे बढ़ते ही चले जाओगे, और अगर आलस के लिए बैठे रहोगे तो फिर ज़िंदगी और बैठे ही रह जाओगे। तो ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए। एक और अगले वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।